माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ऐसे वेसल या चैनल हैं जिसके थ्रू ब्लड जो होता है थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। ठीक है, ये जो होता है आपको स्ट्रक्चर, साइज और फंक्शन में वेरी करता है। और बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। पहली है आर्टरीज, सेकंड है आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स। तो सबसे अब देखते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहली है आपकी आर्टरीज और आर्टेरियोल्स। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मेनली आपको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है हार्ट से दूर, मतलब यहाँ से हार्ट से आर्टरीज जो होती है ब्लड को आपके बॉडी के सेल्स और टिश्यू के पास लेके जाती है। इनका जो साइज होता है वो कंसिडरेबली वेरी करता है और उनके वॉल में बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला लेयर जो होता है वो ट्यूनिका एडवेंटिया होता है, जिसको कि हम आउटर लेयर भी कह सकते हैं, और इसमें मेनली आपका फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। सेकेंड लेयर जो होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है। ठीक है, इसमें आपका स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो ट्यूनिका इंटीमा होती है, जिसको कि इनर लाइनिंग कह सकते हैं। और यहाँ पे आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे कि एंडोथेलियम कहते हैं, प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये आपका जो है आर्टरीज का स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर जो लेयर होती है जिसमें कि आपका फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसे ट्यूनिका एडवेंटिया कहते हैं। ये जो मिडिल लेयर है जहाँ पे आपका स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसे हम ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। और सबसे इनर लेयर ये जो है ट्यूनिका इंटीमा, जो कि आपका बेसिकली स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि एंडोथेलियम का बना होता है। और इसके अंदर जो है ये ल्यूमेन है। ठीक, जो अमाउंट होता है मस्कुलर और इलास्टिक टिश्यू का वो आपको साइज के अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन साइज वेरी करता है। ठीक, जो लार्ज आर्टरीज होते हैं उसमें जो ट्यूनिका मीडिया, मतलब ये जो मिडिल लेयर होती है, उसमें आपके जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्मूथ मसल्स लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोपोर्शन जो होता है वो ग्रेजुअली चेंज करता है जैसे जैसे आर्टरीज जो होती है उनका ऐसे फर्दर ब्रांचिंग होता है, और वो एक स्मॉलर यूनिट जिसको कि हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं उसमें वो ब्रेक कर जाते हैं। जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो मिडिल लेयर होती है, उसमें आपके फिर एंटायरली जो होता है वो सिर्फ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिकर वॉल्स जो होती हैं, मतलब वॉल्स जो होती हैं वो आपको वेन्स के कंपैरेटिव ज़्यादा थिक होती हैं, और उनमें हाई प्रेशर को स्टैंड करने का, मतलब हाई प्रेशर को होल्ड करने का, या फिर कह सकते हैं कि सहने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो आर्टरीज होती है उसमें आपकी 2 तरह की और आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, जिसको कि एनास्टोमोसोम्स कहते हैं और एंड आर्टरीज कहते हैं। एनास्टोसोम्स जो आर्टरीज होती हैं वो आपको एक लिंक फॉर्म करती हैं मेन आर्टरीज के बीच में, जो कि आपको एक एरिया को सप्लाई कर रही हो, मतलब कि ब्लड सप्लाई कर रही हो। जैसे कि जो हमारे हैंड्स के दोनों पाल्म्स होते हैं उनको एक मेन आर्टरी डिवाइड होके आपको ब्लड सर्कुलेट कर रही है। जो हमारे फीट का सोल हो गया, ब्रेन हो गया, जॉइंट्स हो गए, या कुछ हद तक हार्ट मसल्स। ठीक है, जो एंड आर्टरीज होती हैं वो आर्टरीज होती है जिनका कोई एनाटोमोसोम्स नहीं होता है, और उनका जो डिस्टल एनाटोसोम से के बहुत आगे तक वो जाते हैं। ठीक, जैसे कि जो हमारे आईज की रेटिना में जो आर्टरीज जाती है वो आपकी एनास्टोसोम्स नहीं होती है। ठीक, जब अगर कभी भी ये जो एंड आर्टरी होती है वो किसी भी वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाता है तो जो भी टिश्यू को वो सप्लाई कर रही होती है ब्लड, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती है, जिसकी वजह से जो टिश्यू होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। सेकेंड है आपकी वेन्स एंड वेन्यूल्स। जो वेन्स होती हैं वो मेनली आपको बॉडी सिस्टमिक सर्कुलेशन से ब्लड को कैरी करती है, मतलब रिटर्न करती है, कह सकते हैं, ब्लड को हार्ट में वापस। ठीक, और वो भी बहुत कम प्रेशर में। जो वॉल्स होती है वेन्स की वो बहुत पतली होती है, और ये आपकी मतलब अगर आर्टरीज के से कंपेयर करें तो उसकी वॉल्स जो होती है वो बहुत थिन होती है। और इसमें भी आपके आर्टरीज के वॉल्स की तरह ही 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूनिका एडवेंटिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा।
ये थिनर होती है क्योंकि इसमें जो मसल और इलास्टिक टिश्यू होता है ट्यूनिका मीडिया में वो बहुत कम होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है। सबसे आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका एडवेंटिया की, सेकेंड लेयर जो है वो ट्यूनिका मीडिया की है, और ये सबसे इनर लेयर जो है वो ट्यूनिका इंटिमा है, और अंदर ये जो है वो ल्यूमेन है। अगर कभी वेन में कट हो जाए तो वो कोलैप्स हो जाती हैं, जबकि थिक वॉल आर्टरीज जो होती हैं वो आपकी ओपन ही रहती हैं कट होने पे भी। जब किसी आर्टरी में कोई कट होता है तो ब्लड जो होता है वो आपको बाहर की तरफ निकलने लगता है बहुत हाई प्रेशर से, जबकि वेन से आपको वो स्लोली धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, बॉडी से बाहर। कुछ वेन्स में आपके वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि आपका हार्ट के तरफ ब्लड जो होता है वो कांस्टेंट रेट पे आगे की तरफ प्रोसीड होते रहता है। वॉल्स जो होते हैं उन वेन जो लिम्स होते हैं उनके वेन्स में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, खास करके लोअर लिम्स जहाँ पे ब्लड जो होता है एक बहुत ही कंसिडरेबल डिस्टेंस ग्रेविटी की वजह से ट्रैवल करता है जब कोई इंडिविजुअल आप खड़े रहते हैं। वॉल्स जो होते हैं वो स्मॉल और वेरी लार्ज वेन्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थोरैक्स और एब्डोमेन में। वॉल्स जो होते हैं वो मेनली आपको ट्यूनिका इंटिमा जो कि आपकी सबसे इनर लेयर होती है उसके फोल्ड की वजह से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वेन्स है, यहाँ पे ये देखिए ये फोल्डेड है, ये इसे कप्स बोलते हैं, और जब आपका ये यहाँ पे देखिए ये ओपन है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया तो आपका ये बैक फ्लो होने से ये जो वॉल्व होते हैं वो प्रिवेंट कर देते हैं। ये जो कट्स होते हैं आपके वॉल्व में वेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो सेमी लूनर होते हैं शेप में, और उनकी कनकेविटी जो होती है वो हार्ट की तरफ होती है, मतलब हार्ट की तरफ ये ऐसे होते हैं। और जो सबसे स्मॉलेस्ट वेन्स होती है उनको वेन्यूज बोलते हैं। अब है आपकी कैपिलरीज और सिनोसॉइड्स। ये सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरियोल्स जो हैं वो फर्दर ब्रेक करते हैं आपको मिनट वेसल्स में, जिनको कि हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक, जो कैपिलरी वॉल होती है उसमें सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है एंडोथेलियल सेल्स की, जिसके थ्रू आपका वाटर और जो स्मॉल मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस होते हैं वो पास कर सकते हैं। ये आपको कैपिलरीज जो होती है बॉडी के अंदर एक वास्ट नेटवर्क फॉर्म करती है टेनी वेसल्स की, जो कि आपके स्मॉल आर्टरियोल्स को स्मॉलेस्ट वेन्यूल के साथ लिंक करती है। जो कैपिलरी बेड होती है वहाँ वो आपकी साइट होती है सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के लिए, जो कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होता है, और जहाँ पे बॉडी सेल्स जो होते हैं वो बात करते हैं। जो सिनोसॉइड्स होते हैं वो कैपिलरी से ज़्यादा वाइड होते हैं, और उनकी जो वॉल्स होती है वो एक्सट्रीमली थिन होती है, जो कि नेबोरिंग सेल से ब्लड्स को सेपरेट करते हैं। और ये सिनोसॉइड्स में जो होते हैं वो डिस्टेंट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जिसे लाइनिंग ऑफ सिनोसॉइड्स भी कहते हैं। और कुछ एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो आपको फेगोसाइटिक और मैक्रोफेजेस भी होते हैं, जैसे कि लिवर में जो कफर सेल्स प्रेजेंट होता है वो आपका फेगोसाइटिक होता है। ये आपको मेनली बोन मैरो, मतलब सिनोसॉइड्स जो होते हैं वो आपकी मेनली बोन मैरो, एंडोक्राइन ग्लैंड, स्प्लीन और लिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये था अबाउट आपके डिफरेंट ब्लड वेसल्स जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।